नमस्कार, मेरा नाम है आनंदमयी। बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर लड़ेंगी चुनाव। मौजूदा वरिष्ठ भाजपा विधायक का पत्ता कटेगा। बिहार के चुनाव में हर राजनीतिक दलों को अब उस उम्मीदवार की तलाश है जो हर कदम पर उन्हें जीत की तरफ ले जाए। और ऐसे में जब कोई स्टार को मैदान में उतारा जाता है तो फिर उनके जीतने की संभावना 100% तय होती है। पवन सिंह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर पर दांव खेला है। मैथिली ठाकुर को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी तेज करने की कवायद जारी है। मैथिली ठाकुर आज किसी प्रतिभा की मोहताज नहीं है। कौन नहीं जानता है बिहार की मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हो चुकी हैं। वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। 2011 में महज 11 साल की रही मैथिली जी टीवी के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैंपियंस से गीत संगीत की दुनिया में हिट हुई और फिर मैथिली का जलवा सोशल मीडिया पर छा गया। 2024 के चुनाव में भाजपा ने उनको जन जागरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे ने उनसे मुलाकात की है। वे नेता जो पार्टी के रणनीति को देखते हैं, उन्होंने खुद मैथिली से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की है। विनोद तावड़े ने उनसे मुलाकात की है। विनोद तावड़े यूं तो राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र से की थी, लेकिन बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में भी उनकी काफी मजबूत पकड़ है। कभी विधायक के चुनाव में उनका टिकट भी भाजपा पार्टी ने काट दिया था और लोगों को यह लगा था कि अब तो उनका राजनीतिक कैरियर मटिया मीट हो गया, लेकिन वे वक्त को देखते हुए खामोश रहे, शांत रहे और पॉजिटिव बयान दिया। इतना ही नहीं, 5 सालों में उन्होंने अपने कद को पार्टी के अंदर इतना ऊंचा किया कि उन्हें महासचिव का पद दिया गया, जो यह निर्धारित करता है कि पीएम मोदी को किस लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। महासचिव का पद पार्टी में सबसे बड़ा होता है। इसके बाद विनोद तावड़े महज एक विधायक के हैसियत से काफी बड़े पद पर भाजपा पार्टी में शिफ्ट हो गए। वे नितिन गडकरी के भी काफी करीब हैं। लौटते हैं हम मैथिली ठाकुर और विनोद तावड़े की मुलाकात की इन तस्वीरों पर। मैथिली ठाकुर से विनोद तावड़े के अलावे नित्यानंद राय ने भी मुलाकात की है। विनोद तावड़े ने ट्वीट कर लिखा है कि साल 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए थे, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। अब अगर भाजपा पार्टी मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाती है तो जाहिर सी बात है बहुत हद तक यह संभव है कि उन्हें उनके गृह विधानसभा से ही मैदान में उतारा जाएगा। और इस विधानसभा से मौजूदा और वरिष्ठ विधायक भाजपा के ही नेता हैं, जो 2 बार के विधायक हैं और पहली बार यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले वे ही हैं। ऐसे में यह संभव है कि इस बार उनका टिकट काट दिया जाएगा। यहां से मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा हैं, जो 1977 में जेपी आंदोलन से राजनीति में आ गए थे। एक बार विधान पार्षद भी रह चुके हैं। संभव है इस बार उनका टिकट काट दिया जाएगा और अगर उनका टिकट नहीं कटता है तो सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि मैथिली ठाकुर को किस विधानसभा से मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि अब तक इस पर खुद
जवाब नहीं दिया है कि क्या वे राजनीति में आना चाहती हैं। हालांकि उनके राजनीति में आने से कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वे जन जागरण के लिए भाजपा की ब्रांड एम्बेसडर रह ही चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको क्या लगता है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैथिली ठाकुर को क्या बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और मैथिली ठाकुर अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक होती हैं तो आप उनसे किस प्रकार की बदलाव की उम्मीद करते हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।